क्यों री मोड़ी? इतना समय लगता है कब बाजार से सामान लाने में? कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? तेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से भोग लेके हमारे कान्हा गया था। कहाँ मुंह काला कर रही थी? बोल, कहाँ मुंह काला कर रही थी? हाँ, ये क्या है? ये आपके लिए, आपको पसंद आया था ना? चल ला इधर, ला इधर। नहीं चल रही। एक नंबर। हाँ, तो अब हमारे पॉकेट में से पैसे मार के अपने लिए जो कपड़ा ला रही है? हाँ? नहीं माँ, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमने कोई चोरी नहीं की माँ। वो कपड़े हमें वीरेंद्र जी ने दिलवाए हैं? मतलब अभी सिर्फ रिश्ता पक्का ही हुआ है और तुम्हारे यहाँ से की चालू हो गई? हाँ? अभी कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करती। कपड़े मिले हैं ना, अभी करते हैं कपड़ों को स्वाहा। माँ नहीं माँ, रुके। भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बुआ ने बताया हमें कि दादी ने आपका रिश्ता फिक्स कर दिया है। पहले हम थोड़े शॉक्ड हुए थे, बट आपके लिए बहुत खुश भी है। हाँ मतलब बात तो की है दादी। क्या बात है भैया, आप खुश नहीं लग रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर आपका किसी और के साथ कुछ चल रहा है? अगर कुछ ऐसा होता तो तुम्हें नहीं बताते क्या? राइट, तो स्ट्रेस क्या है फिर? भैया आपको पता है ना, दादी हमारे लिए जो भी फैसला लेंगी सोच समझ कर ही लेंगी। हमारी भलाई के लिए कर रही हैं जो भी कर रही हैं। तो स्ट्रेस किस बात की है? चीयर अप। चलो, कोई तो है इस घर में जो हमसे प्यार करता है और हमें पहचानता भी है। दादी आइए ना। वीरेंद्र, रुद्र तुमसे उम्र में छोटा है लेकिन हमारे फैसले को समझता है। और एक तुम हो जो हमारे फैसले को समझना ही नहीं चाहते। खैर, रुद्र बेटा, जी दादी। हम तुम्हारे भैया से अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी आराम से बात कीजिए दोनों। क्या बात है दादी? वीरेंद्र की जिंदगी की रक्षा के लिए उसकी शादी गौरी से करवानी ही होगी और इस शादी के लिए कुछ भी करके हमें वीरेंद्र को मनाना ही होगा। जो काम करने गए थे वो हुआ कि नहीं? लाओ जल्दी दिखाओ हमें फोटो। वो फोटो तो अरे हाँ फोटो, वही सबूत जो हमने तुम्हें लाने भेजा था। अरे वीरेंद्र को जिस लड़की के साथ देखा था ना तुमने, वही फोटो। अरे जल्दी दिखाओ ना। अरे हमसे इंतजार नहीं हो रहा, तुम कितना टाइम ले रहे हो? दिखाओ हमें।
ये क्या उठाकर लाए हो तुम? हाँ, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो। अरे गधा भी ना बोझ ढोने के काम आता है, और एक तुम हो निकम्मे, अपनी माँ के सर पर ना बोझ बनने के लिए पैदा हुए। जब अक्कल बट रही थी तो क्या छन्नी लेकर गए थे तुम? हाँ? ये सबूत दिखाकर सच्चाई लाएंगे सबके सामने। एक भी फोटो में ना उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही है। क्या करके आए हो तुम? हाँ, मम्मी हम सच कह रहे हैं, हम तो सही से फोटो लेने वाले थे, पता नहीं लड़की बीच में कहां से आ गई। लेकिन मम्मी हम एक बात का पता लगा कर आए हैं, जो लड़की वीरेंद्र भैया के साथ कार में थी, जिसका हम फोटो नहीं ले पाए, उसका नाम महुआ है, और वो वीरेंद्र भैया के साथ पार्टी में काम करती है। और पार्टी वर्कर को शक है कि वो उनका टाका भिड़ा हुआ है। टाका? हाँ मम्मी, टाका। अगर ये बात है ना, तो हम लाएंगे बड़े के कारनामों का सबूत। फिर देखते हैं अम्मा कैसे करवाएगी उसका ब्याह। वीरेंद्र, हम तुम्हें सच का आईना दिखाने आए हैं। कैसा सच? ये आज का अखबार है। कर्जे में डूबकर एक और गरीब ने की आत्महत्या। वीरेंद्र, सारे गांव में इसी बात की चर्चा है कि सरकार को गरीबों की नहीं पड़ी। ये तो हम भी जानते हैं दादी। एक बार हम इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद गरीबों की कर्ज मुक्ति के लिए कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन लल्ला, इलेक्शन तो तब जीतोगे जब गरीबों को ये लगेगा कि उनका दर्द समझते हो, अपने में और उनमें फर्क नहीं करते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या करना चाहिए हमें? ऐसी चाणक्य नीति जो गांव में तुम्हारी राजनीति का पाया गाड़ दे। गरीबों के भगवान बन जाओ लल्ला। गरीब की बेटी को अपनाओ और गरीब के दामाद बन जाओ। और दामाद की खातिरदारी में तो कभी कोई कमी नहीं होती। सारे गरीब आकर तुम्हारे पैरों में अपनी वोट रख जाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे आधे मतदाता मांडू से हैं। अब क्या है ना बेटा, कि हमारी मांडू में एक छोटी सी जमीन है जो हमने कामिनी के लिए रख छोड़ी थी। पर हमें हमारे दोनों पोतों पर बहुत भरोसा है। हमारे जाने के बाद हमारे पोते हमारी कामिनी का ख्याल रखेंगे। तो अगर तुम इस रिश्ते के लिए मान जाते हो और शादी के लिए हाँ कर देते हो, तो वो मांडू वाली जमीन हम तुम्हारे नाम कर देंगे। अब क्या है ना बेटा, राजा का गढ़ तो प्रजा के बीच में ही होना चाहिए, है ना? वाह माँ, क्या बढ़िया चाल चली हो। एक ही तो जमीन का टुकड़ा रखा था ना हमारे बच्चों के लिए, वो भी इस वीरेंद्र के नाम कर दोगी ना अम्मा? हम भी तो तुम्हारी औलाद है। मुझे जमीन हम इस वीरेंद्र के नाम तो कभी नहीं होने देंगे। और अब तो जे शादी जे भी कतई नहीं होने देंगे। ज्यादा चल रहे थे थी माँ। माँ बहुत गंदी है। हम ना देवी मैया से मम्मी की शिकायत करेंगे और बोलेंगे कि उन्हें बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट देना। नहीं कानू, ऐसी बातें नहीं करते। वो हमारी माँ है ना, और माँ तो खुद देवी माँ का स्वरूप होती है। माँ की हर फटकार में आशीर्वाद छुपा हुआ होता है। चलो
अब हमसे वादा करो कि कभी भी ऐसी बातें नहीं करोगे। वादा करो कान्हू। ठीक है, प्रॉमिस। भोले के भरोसे टेकी रेशम की ये डोरी, नजर न लगे किसी की रेशम की ये डोरी। ये आवाज कैसी? हाय हाय राम, अरे हाय लकी गिर गई। अरे मर बुआ, गई। अरे बुआ आप गिर कैसे गई? आपको लगी तो नहीं ना? ये वक्त के साथ कमजोर हो जाती है ना हड्डियां, पता ही नहीं चला पैर कैसे मुड़ गया। अरे आप आए हमारे साथ, आइए। आप बैठिए बुआ, हम बाम लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, हम ठीक है, तुम बैठो ना यहाँ। वैसे भी तो हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। जी कहिए ना बुआ। हमको पता है तुम अपनी शादी की बात सुनकर ना बिल्कुल भी खुश नहीं हो। नौटंकी करने में तो मम्मी जी का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ गलत होता देख के ना हमारे तो कलेजे से खून बहता रहता है। अब अम्मा ने उस गरीब सी लड़की में ऐसा क्या ही देख लिया कि तुम्हारा रिश्ता ही पक्का करके आ गई। आप तो जानती हैं बुआ, दादी की बात इस घर में पत्थर की लकीर जैसी है, और हम कर भी क्या सकते हैं। हमने फैसला कर लिया है महुआ, कल सुबह 10 बजे हमारे घर आ जाना। हम तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहते हैं। ये आवाज हमारे कमरे से आई ना? हम जाके अरे कोई चूहा बिल्ली होगा, कई बार इधर उधर घूमते रहते हैं। तुम तो ध्यान से ना हमारी बात सुनो। अब ये बात अलग है कि अम्मा के सामने ना हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर अपनी बुआ पे भरोसा रखो। तुम जो भी फैसला लोगे ना, तुम्हारी ये बुआ तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम हमारे लिए ना हमारे रंजीत से बढ़कर हो। तुम्हारी बुआ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते थोड़ी ना देख सकती है। मम्मी जी के बेटे का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी की जे बहू उन्हें कभी निराश नहीं करेगी। लो, इतनी जल्दी रिप्लाई भी आ गया। हम बता नहीं सकती वीरेंद्र जी कि आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। हम टाइम से पहुंच जाएंगे। वाह, जय हुई ना बा। अच्छा अब चलते हैं। सोने से पहले हमको पाठ भी तो करना है ना। पर तुम एक बात याद रखना, मरते दम तक तुम्हारी ये बुआ तुम्हारे साथ खड़ी है। थैंक यू बुआ, ध्यान रखिए। भाई का मजा असली खेल का। अब देखना, कल सुबह इस घर में ऐसा धमाका होगा ना कि घर में सबके तोते उड़ जाएंगे।
हम जानते थे बिटिया, तुम्हारी बरसों की श्रद्धा के बदले देवी माँ तुम्हें जरूर खुशियों का आशीर्वाद देगी। अब देखो ना, कितने बड़े घर में लक्ष्मी बन के जा रही हो तुम। बहुत अत्याचार सहे तुमने अपनी अम्मा के, लेकिन बेटिया बड़ी हवेली में तुम्हें पलकों पर सजा के रखेंगे। हमारी तो देवी माँ के आगे बस यही प्रार्थना है कि जितनी कमी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ की रह गई है ना, वो सब तुम्हारी सास पूरी कर दे। हम हमारे बड़े पोते वीरेंद्र का रिश्ता पक्का करके आए हैं। मालकिन कहाँ ले जा रही हैं आप? अरे मालकिन, अरे क्या किया है हमारी बिटिया ने मालकिन? मालकिन हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं मालकिन। मालकिन, मालकिन, मालकिन हमारी बात तो सुनो मालकिन। मालकिन, मालकिन, क्या गलती की मालकिन हमारी बिटिया ने? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये देखो, हमारी गाड़ी बुंदेला परिवार की बड़ी बहू की गाड़ी कितनी गंदी हो गई है। अच्छा लगता है क्या कि हम इतनी गंदी गाड़ी में चलें? चलो शुरू हो जाओ। इस गाड़ी को इतने अच्छे से चमकाओ कि सारे गांव वाले इसमें अपना चेहरा देख पाए। मालकिन, मालकिन ये तो जुल्म है। सबके सामने हमारी बिटिया का अपमान मत कीजिए मालकिन। सफाई शुरू करोगी या अपने बाप को अपनी आंखों के सामने पिटता हुआ देखना चाहोगी? नहीं, रुक जाइए। मालकिन, मालकिन हमारे पापा को कुछ मत कीजिए। आप जैसा करेंगे आप ऐसा करेंगे। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए। हम आप ही गाड़ी साफ कर देते हैं।
ये तो अन्याय है मालकिन। हो गया मालकिन। दिखाई नहीं देता क्या? टायर कितने गंदे पड़े हुए हैं। चलो टायर भी तो साफ कर दो। जाओ। आखिर बात क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बेचारी के साथ ऐसा गलत व्यवहार मालकिन क्यों कर रही है? अब गाड़ी में अपना चेहरा देख सकती है मालकिन। गाड़ी तो चमका दी तुमने, लेकिन अब हम ये गंदे चप्पल लेकर गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी गंदी हो जाएगी ना। जरा हमारी चप्पल तो साफ कर दो। मालकिन पूरे गांव वाले देख रहे हैं मालकिन। दया कीजिए मालकिन। अब अपना काम शुरू करोगी या हम अपना काम शुरू कर दे? नहीं नहीं, रुक जाइए। मालकिन ऐसा मत कीजिए, हम अभी करते हैं। जरूर गौरी ने कोई बड़ी गलती की होगी। जो भी है बड़ा गलत हो रिया है। शाबाश। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। आप पूछ रहे थे ना कि आपकी बेटी ने क्या गलत किया है? इसने अपनी औकात से बाहर सपने देखने की गलती की है। भूलना मत, हमारे फेंके हुए पैसों पर गुजारा करना ही तुम्हारी हैसियत है। इस जन्म में तो ये हैसियत को तुम बदल नहीं पाओगे। अम्मा जी पर क्या जादू किया है तुमने ये तो हम नहीं जानते, पर हम अपने बेटे से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसलिए अब इस रिश्ते के लिए आप खुद मना करेंगे, वरना हम नरक से बदतर बना देंगे आप लोगों की जिंदगी।
आज हम सिर्फ चेतावनी देकर जा रहे हैं, अगली बार सीधा वार करेंगे। छोड़ दो उन्हें।